जुल्मो सितम की आग बुझाना ही पड़ेगा, मजलूम जल रहे हैं बचाना ही पड़ेगा। जुल्मो सितम की आग बुझाना ही पड़ेगा, मजलूम जल रहे हैं बचाना ही पड़ेगा। और फिरौन के जैसा तू अगर जुल्म करे है तो शमशीर जुल्फ़िकार उठाना ही पड़ेगा। दुश्मन के हाथों की कैंची मत बनना, दुश्मन के हाथों की कैंची मत बनना, जालिम के आंखों की मर्जी मत बनना। तुझको अगर है पास हमारे मजहब का, भाई मेरे तो हरगिज खबरी मत बनना, भाई मेरे तो हरगिज खबरी मत बनना। इरशाद अंजुम। मैं भी इस जंगल में पेड़ों की तरह एक पेड़ था। सदर साहब, हमारे अकबर शेख साहब और ऐसे जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर बैठे हैं, जाहिर सी बात है कि मालेगांव में तरक्की करने वाला हर आदमी का बैकग्राउंड अगर आप देखिए तो वो बहुत गरीब होता है, मेहनत कश होता है, फिर एक मकाम पर पहुँचता है। तो मैं एक शेर सुनाता हूँ, एक ही शेर हुआ अभी गुज़िश्ता दिनों। मैं भी इस जंगल में पेड़ों की तरह एक पेड़ था, एक दिन इतना झुका मैं सबसे ऊंचा हो गया। मैं भी इस जंगल में पेड़ों की तरह एक पेड़ था, एक दिन इतना झुका मैं सबसे ऊंचा हो गया। बहुत शुक्रिया। और कुछ शेर सुन लीजिए। एक गजल, एक नाबीना बेच रहा है, ये मेरे मिसरे बड़े वायरल हैं, लोगों की बड़ी दुआएं मिलती हैं। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। क्या बात है, एक नाबीना बेच रहा है और आईना। अगले दो मिसरों में आपको लगेगा कि पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुआएं और मोहब्बतें क्यों मिली। ये मिसरे ये मिसरे बड़े वायरल हुए मेरे, और बड़ी दुआएं लोगों की मिलती है। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है, बाप पसीना बेच रहा है। एक गजल सुनेंगे। कुछ बातों से हम दिल को बहलाए रखते हैं। देखिए अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, फरहान भाई ने आपका दिल रखने के लिए कहा कि आप थके हुए हैं। आप थके हुए नहीं हैं, आप मिसरों को सोचने लग जा रहे हैं, उसमें दाद नहीं दे पा रहे। तो ये जो गजल पढ़ रहा हूँ ये सोचने वाली नहीं है, मिसरा मुकम्मल हो आप दाद दीजिए, 2-3 दिन बाद भी समझ में आएगा, चलेगा, ठीक है। कुछ बातों से हम दिल को बहलाए रखते हैं, वरना जो हालात हमें उलझाए रखते हैं। कुछ बातों से हम दिल को बहलाए रखते हैं, वरना जो हालात हमें उलझाए रखते हैं। शेर सुने। एक ही जैसी बातें सबको करनी पड़ती हैं, एक ही जैसी बातें सबको करनी पड़ती। हमारे चेहरे पर 10 चेहरे आपको नजर नहीं आएंगे। एक ही जैसी बातें सबको करनी पड़ती हैं, लोग हमारे बारे में जब राय रखते हैं। एक ही जैसी बातें सबको करनी पड़ती हैं, एक ही जैसी बातें सबको करनी पड़ती हैं, लोग हमारे बारे में जब राय रखते हैं, लोग हमारे बारे में जब राय रखते हैं। और ये शेर देखें, बस ये शेर सुनाना मकसद है कि जब भी तन्हा हो जाते हैं अपने कमरे में, जब भी तन्हा हो जाते हैं अपने कमरे में, जब भी तन्हा हो जाते हैं अपने कमरे में, हम तेरी यादों को बदन पहनाए रखते हैं। जब भी तन्हा हो जाते हैं अपने कमरे में, हम तेरी, बहुत शुक्रिया, हम तेरी यादों को बदन पहनाए रखते हैं, हम तेरी यादों को बदन पहनाए रखते हैं। जब भी तन्हा हो जाते हैं अपने कमरे में, हम तेरी यादों को बदन पहनाए रखते हैं। मैंने कोई इंतखाब नहीं कर रखा था कि मुझे क्या आपको सुनाना पड़ सकता है। बस एक आखिरी गजल सुन लीजिए, 2-4 शेर इसके, फिर इसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। मतला सुने के खुदा का फजल
थोड़ा सा जुड़ के सुन लीजिए तो इस गजल का मजा आ जाएगा। खुदा का फजल जो तेरे करीब आने लगे, खुदा का फजल जो तेरे करीब आने लगे, तो फिर कहीं तेरी नीयत न डगमगाने लगे। थोड़ा सा मन बनाएंगे। खुदा का फजल जो तेरे करीब आने लगे, तो फिर कहीं तेरी नीयत न डगमगाने लगे। अब एक मतलब बता हूं, ऐसे भी बाप हैं जिनके औलाद नहीं होती है तो रोते हैं, और कुछ बाप ऐसे भी हैं कि जो अपने बच्चों की बदफेली पर रोते हैं। अगर शेर सही से बन गया हो तो बस दुआएं दे दीजिएगा। खुदा का फजल जो तेरे करीब आने लगे, तो फिर कहीं तेरी नीयत न डगमगाने लगे। मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी ठिकाने लगे, खुद अपने बच्चों से जिस रोज खौफ आने लगे। मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी ठिकाने लगे। अकबर शेख साहब, इम्तियाज हाजी साहब की जानिब से, इस्माइल पैगंबर साहब की जानिब से बहुत शुक्रिया। मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी ठिकाने लगे, खुद अपने बच्चों से जिस रोज खौफ आने लगे। अब शेर सुने। बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, यहां तलक मुझे आते हुए जमाने लगे। बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी। यहाँ अब मुझे पता है जो शेर अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ उस पर, ये जो 60 फीटी ये जो नजमाबाद का इलाका है, इस इलाके में मुझे इस पर दाद मिलेगी। यह गजल का शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, यहाँ तलक मुझे आते हुए जमाने लगे। हमारे पाँव के नीचे जमीन इतनी थी, हमारे पाँव के नीचे जमीन इतनी थी, हम आसमान की सब कीमतें चुकाने लगे। हमारे पाँव के नीचे जमीन इतनी थी, कयान भाई और लतीफ, बहुत शुक्रिया। हमारे पाँव के नीचे जमीन इतनी थी, हम खुदा का फजल जो तेरे करीब आने लगे, तो फिर कहीं तेरी नीयत न डगमगाने लगे। मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी ठिकाने लगे, खुद अपने बच्चों से जिस रोज खौफ आने लगे। और हमारे पाँव के नीचे जमीन इतनी थी, हम आसमान की सब कीमतें चुका। आपके करीब का कोई चेहरा आपके दिमाग में आएगा, ये शेर पढ़ाओ। हम आसमान की सब कीमतें चुकाने लगे। बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, कहीं से लूट के लाए पतंग उड़ाने लगे। बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, कहीं से लूट के लाए पतंग उड़ाने लगे। ये कहीं से लूट के लाए। और ये आखिरी शेर सुने। मेरे जितने शायर दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे अजीज दोस्त फरहान दिल हैं, सुहेल आज़ाद हैं, जमील भाई, इरफान भाई, राशिद, इमरान समी, जितने भी शायर दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, अमीन अनमोल, जमील भाई, ये सब लोग, हम लोगों का एक सर्कल है, हम साथ बैठते हैं। मैं शेर आखिरी पढ़ देता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, कहीं से लूट के लाए पतंग उड़ाने लगे। बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, यहाँ तलक मुझे आते हुए जमाने लगे। बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, बस एक रात गुजारी थी, बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, वहां के पेड़ परिंदे गजल सुनाने लगे। बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, वहां के पेड़ परिंदे, बहुत शुक्रिया, वहां के पेड़ परिंदे गजल सुना, बहुत शुक्रिया। अरे बाबा, बस एक रात गुजारी थी, हाँ पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, वहां के पेड़ परिंदे गजल सुनाने। अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि ऐसी शख्सियत सादिक हुसैन अशरफी साहब जो हैं, खिदमत उर्दू के लिए इतनी मेहनत करते हैं। इनके नाम एक मुशायरा आप लोगों को कराना चाहिए। ये अक्सर व बेशतर किसी न किसी के नाम कराते रहते हैं, और मैं आऊँ ना आऊँ, जी जी जी, मैं देखता रहूँगा। अगर नहीं होगा तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो किचौचा शरीफ में मखदूम अशरफ की सरजमीन पर मैं कराऊँगा इंशाअल्लाह उनके नाम। ये मेरे बड़े भाई करम फरमा है, और निज़ामत बड़ी खूबसूरत हो रही है। इनके वालिद मोहतरम को तो मैं बार बार बचपन से सुनता आ रहा हूँ। किचौचा में बड़ी मकबूलियत है वाहिद अंसारी साहब को, और वो बिल्कुल घर जैसा महसूस करते हैं किचौचा में, उनसे पूछ लीजिएगा। तो मैं ज़्यादा गुफ्तगू ना करके अपना शेरी सफ़र यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखें कि माँ के हवाले से इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी कि
ज़मी की गोद में बैठा हूँ आसमां के लिए। कुछ माहौल पैदा कीजिए। अभी तक तो इश्क व मोहब्बत की बात और तंज़ो मज़ाक की हुई, और अभी इश्क व मोहब्बत नहीं, हुस्न सरापा आप देखेंगे। ज़मी की गोद में बैठा हूँ आसमां के लिए, कसीदा अर्श पे लिखूँगा अपनी जान के लिए। ज़मी की गोद में बैठा हूँ आसमां के लिए, कसीदा अर्श पे लिखूँगा अपनी जान के लिए। और मुझे तू छोड़ के रुखसत हुई है जिस दिन से, तरस रहा हूँ मोहब्बत भरी ज़बां के लिए। तरस रहा हूँ मोहब्बत भरी ज़बां के लिए। और ये भी चंद शेर देखें कि माँ के हवाले से है कि शोहरतें मिलती हैं, शोहरत नहीं मांगी जाती। देखें अहमद साहब, शोहरतें मिलती हैं, शोहरत नहीं मांगी जाती। शोहरतें मिलती हैं, शोहरत नहीं मांगी जाती। अपने माँ बाप से जन्नत नहीं मांगी जाती। शोहरतें मिलती हैं, शोहरत नहीं मांगी जाती। अपने माँ बाप से जन्नत नहीं मांगी जाती। और नेमत और रहमत का टकराव देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अदबी और इल्मी ज़मीन है। और मैं भी किचौचा शरीफ से आया हूँ, उस जगह से जहाँ का चिराग जल जाए तो बड़े बड़े शैतान भाग जाते हैं। माशाअल्लाह अहमद अशरफी साहब के यहाँ चिराग भी मखदूम अशरफ का जलता है। देखें कि अपने माँ बाप से जन्नत नहीं मांगी जाती, और रब की रहमत का वो हकदार नहीं हो सकता। रब की रहमत का वो हकदार नहीं हो सकता जिनसे अल्लाह की रहमत नहीं मांगी जाती। रब की नेमत का वो हकदार नहीं हो सकता जिनसे अल्लाह की रहमत नहीं मांगी जाती। और ये भी शेर देखें कि तुम तय जिस तरह चाहे मुखातिब हो जा, तू तय तुम जिस तरह चाहे मुखातिब हो जा, दोस्तों से कभी इज्जत नहीं मांगी जाती। तू तय तुम जिस तरह चाहे मुखातिब हो जा, दोस्तों से कभी इज्जत नहीं मांगी जाती। और ये शेर देखें, कुछ हटकर है, देखें कि बहुत मकबूल ये शेर हुआ मेरा कि ऐन लिखा है गैन लिखा है। नाजिम साहब, ऐन लिखा है गैन लिखा है, दर्द को उसने चैन लिखा है। ऐन लिखा है गैन लिखा है, दर्द को उसने चैन लिखा है। और घर के अंदर यजीदियत है बहुत, घर के बाहर हुसैन लिखा है। बड़ी मोहब्बतें मिल रही हैं। शुक्रिया शुक्रिया, आदर, बहुत बड़ी दुआएं मिल रही हैं। ऐन लिखा है गैन लिखा है, दर्द को उसने चैन लिखा है। और घर के अंदर यजीदियत है बहुत, घर के बाहर हुसैन लिखा है। घर के बाहर हुसैन लिखा है। मैं अभी सफ़र में आ ही रहा था तो बहुत डिस्टर्ब हो गया। मोबाइल जब भी खोलता व्हाट्सएप पे बस, और फेसबुक पर बस एक खबर चलती थी। बड़ी दरिंदगी हो रही है। जो फाइलें खुली देख रहे हैं असमत दरी किस तरीके से, तो नज़र में कुछ आया तो कुछ मंजर कशी कर रहा हूँ, देखें अगर समझ में आए। क्योंकि अभी तक शायरी जो हुई है इश्क व मोहब्बत की हुई है, और अभी इश्क व मोहब्बत की सरापा आएंगी। देखें कि इतनी तालियां मिल रही, वो शेर पेश करूं। माली उसे कहना, माली उसे कहना ये बगावत है चमन से। आदिल भाई देखें, माली उसे कहना ये बगावत है चमन से, मासूम सी कलियों को जो शोलों से जला दे। माली उसे कहना ये बगावत है चमन से, मासूम सी कलियों को जो शोलों से जला दे।
और इस दौर में वो काम दरिंदों ने किया है, शैतान भी सुन ले तो फिर सूली पे चढ़ा दे, शैतान भी अगर सुन ले तो सूली पे चढ़ा दे। और आप देख ही रहे हैं कि हमारा क़िबला अव्वल किस तरीके से, और वहाँ खुरेजी हो रही है। हालात अपने जहन में रखें और ये शेर मुलादा फरमाएं। अगर शेर समझ में आए तो आखिरी मिसरा तो आप खुद बोलिएगा कि जुल्म सितम की आग बुझाना ही पड़ेगा। हालात है, जुल्म सितम की आग बुझाना ही पड़ेगा, मजलूम जल रहे हैं बचाना ही पड़ेगा। जुल्म सितम की आग बुझाना ही पड़ेगा, मजलूम जल रहे हैं बचाना ही पड़ेगा। और फिरौन के जैसा तू अगर जुल्म करे है तो शमशीर जुल्फ़िकार उठाना ही पड़ेगा। जुल्म सितम की आग बुझाना ही पड़ेगा, मजलूम जल रहे हैं बचाना ही पड़ेगा। और फिरौन के जैसा तू अगर जुल्म करे है तो शमशीर जुल्फ़िकार उठाना ही पड़ेगा, शमशीर जुल्फ़िकार उठाना ही पड़ेगा। और ये भी शेर देखें कि आसिम साहब आपके हवाले कर रहा हूँ कि जुल्म सितम को हमने परेशान लिख दिया, जुल्म सितम को हमने परेशान लिख दिया, जब दिल पे अपने आयते कुरान लिख दिया। जुल्म सितम को हमने परेशान लिख दिया, जब दिल पे अपने आयते कुरान लिख दिया। और अक्सा की सरजमीन से आती है ये सदा, हमने लहू से फतह का ऐलान लिख दिया। अक्सा की सरजमीन से आती है ये सदा, हमने लहू से फतह का ऐलान कर दिया, ऐलान लिख दिया, हमने लहू से फतह का ऐलान लिख दिया। और चंद शेर देखें कि न तुम बिक रहे हो न हम बिक रहे हैं, न तुम बिक रहे हो न हम बिक रहे हैं, अरब बिक चुके अब अजम बिक रहे हैं। सच्चाई हो एक एक शेर में तो साथ दीजिए। न तुम बिक रहे हो न हम बिक रहे हैं, अरब बिक चुके अब अजम बिक रहे हैं। और ये तारीख़ क्या अगली नस्लें पढ़ेंगी, ये तारीख़ क्या अगली नस्लें पढ़ेंगी जब अहले कलम के कलम बिक रहे हैं। ये तारीख़ क्या अगली नस्लें पढ़ेंगी जब अहले कलम के कलम बिक रहे हैं। और बतौर ख़ास ये शेर की, जो करते हैं बातें अमन शांति की, जो करते हैं बातें अमन शांति की, उन्हीं के ही हाथों से बम बिक रहे हैं। जो करते हैं बातें अमन शांति की, उन्हीं के ही हाथों से बम बिक रहे हैं। मोहतरमा आए, उनसे पहले मैं एक दो तीन शेर गज़ल का बतौर तरन्नुम में पेश करके रुखसत हो रहा हूँ, अगर इजाज़त हो। देखें आखिरी आपके हवाले से सबके लिए कि न पूछो मुझसे वो कैसा दिखाई देता है, न पूछो मुझसे वो कैसा दिखाई देता है, न पूछो मुझसे वो कैसा दिखाई देता है। मैं जैसा चाहूँ वो वैसा दिखाई देता है, मैं जैसा चाहूँ वो वैसा दिखाई देता है। और खुदा ने हुस्न ही ऐसा अता किया है उसे, खुदा ने हुस्न ही ऐसा अता किया है उसे। वो हर लिबास में अच्छा दिखाई देता है, वो हर लिबास में अच्छा दिखाई देता है। और ये शेर बतौर ख़ास आपके हवाले कर रहा हूँ। फरेब खाए हैं अक्सर उसी से दुनिया में, फरेब खाए हैं अक्सर उसी से दुनिया में।
फरेब खाए हैं अक्सर उसी से दुनिया में, जो देखने में फरिश्ता दिखाई देता है, जो देखने में फरिश्ता दिखाई देता है। और हासिल कलाम ये देखें कि ज़मीं पे लौट के आना है एक दिन उसको, ज़मीं पे लौट के आना है एक दिन उसको, ज़मीं पे लौट के आना है एक दिन उसको। बुलंद जो वो परिंदा दिखाई देता है, बुलंद जो वो परिंदा दिखाई देता है। और समेट सकता हूँ इसमें कई समंदर में, समेट सकता हूँ इसमें कई समंदर में, समेट सकता हूँ इसमें कई समंदर में। जो मेरे हाथ में काशा दिखाई देता है, जो मेरे हाथ में काशा दिखाई देता है। ये भी शेर आप इंशाल्लाह दिल को छू जाएगा। मुलादा फरमाए देखें कि जब एक शिकम के ही साथी ने साथ छोड़ दिया, जब एक शिकम के ही साथी ने साथ छोड़ दिया, जब एक शिकम के ही साथी ने साथ छोड़ दिया, खुद अपने आप से खतरा दिखाई देता है, खुद अपने आप से खतरा दिखाई देता है। मख्ता दुआओं के साथ देखें कि वफा के नाम पे इतना मिला फरेब हसन, वफा के नाम पे इतना मिला फरेब हसन, वफा के नाम पे इतना मिला फरेब हसन। वफा का लफ्ज़ ही धोखा दिखाई देता